पार्ट 52। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, बेसने अब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाद दिए, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म मैं बारी निहारी। करि मजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान का हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत कयो सुर सरित तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांग हुएहू, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तै लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आ- आपने निषाद को बुलवा लिया। चले सका कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सनेहु न थोरे। पूछत सकहि सो ठाऊ दिखाऊ, ने कुनयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिय राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जह शिशुपा पुनीत तरु, रघुबर किए विश्रामु।
अति स्नेह सादर भरत, कीन्यु दंड प्रणामु, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभ उस दशरथ अचिर बिहारी। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदीक्षिण जाई, चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सिय सिय सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों पे गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देउ पट तर के ही, करतल भोगु जोगु जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतय मनि, सिय सांथरी देखी, बिरहत हृदय नहाई हर, पाबी ते कठिन विशेषी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशशैया देखकर मेरा हृदय हरा हर कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लगु लोने, बे न भाई अस अहे न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न हैं और न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहे विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाउ सबई सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है।
बैर्यू राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि बिनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करी न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। जय सिया राम। जय श्री राम।